यह उस समय की बात है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी। उस उम्र में बच्चों को जिंदगी की गंभीर बातें समझने का होश नहीं होता। जब मेरे भाई बहन गहरी नींद में सो जाते तो मेरे एक अंकल रात में मुझे उठाकर अपनी चारपाई पर ले जाते। मैं उस समय गहरी नींद में होती और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कभी मेरी नींद खुल जाती तो वह मुझे चॉकलेट देकर फिर से सुला देते। वह मुझसे यह भी कहते कि यह सब हमारे बीच की बातें हैं और मुझे किसी और को कुछ नहीं बताना चाहिए। हालांकि उस वक्त अगर वह ऐसा नहीं भी कहते तो भी मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि खुद मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। समय बीतता गया और यह सिलसिला चलता रहा। यह सब मेरे होश संभालने से पहले की बात है, जब मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल थी। एक दिन पापा के कुछ दोस्त हमारे घर आए। वे हमारे शहर में नौकरी की तलाश में आए थे और पापा ने उन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने की जगह दे दी। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक में मम्मी पापा सोते थे और दूसरे में हम भाई बहन। उनके आने के बाद हमारी दिनचर्या थोड़ी बदल गई, लेकिन मेरे लिए चीजें और जटिल हो गईं। उस उम्र में मैं बहुत भोली थी और यह सब समझने में असमर्थ थी। जो भी हो रहा था मैं उसे बस सहती रही, क्योंकि मेरे अंदर उसे रोकने या किसी को बताने का साहस नहीं था। वह मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे, लेकिन मेरे पापा उन्हें अपने भाई का दर्जा देते थे। अंकल का नाम सोनू था। जब मेरी अम्मी ने पापा से सोनू अंकल के बारे में पूछा तो पापा ने बताया कि यह मेरे बचपन के दिनों का दोस्त है। इन दिनों यह बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। इसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। यह हमारे शहर में नौकरी की तलाश के लिए ही आया है। हमारी दोस्त भाइयों जैसी है। जब इसने अपनी मुश्किलों के बारे में बताया तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाया। अम्मी ने कहा, यह तो आपने अच्छा किया, लेकिन यह सोएंगे कहाँ? हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है। पापा ने कहा, यह भी बच्चों वाले कमरे में ही सो जाएगा। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, वरना मैं उसके सोने का इंतजाम छत पर ही कर देता। यह बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई, क्योंकि वह पापा से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। सोनू अंकल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह जब भी काम पर जाते थे तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते थे। वह हमेशा हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाते थे, कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, तो कभी फल फ्रूट। हम सब बच्चे उनको प्यार से सोनू अंकल ही बुलाते थे, क्योंकि पापा कहते थे यह मुझे अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यारा है। मुसीबत के दिनों में सोनू अंकल ने पापा का बहुत साथ दिया था। मेरे पापा की सैलरी बहुत कम थी, हमारे घर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था। लेकिन जब से सोनू अंकल हमारे घर आए थे तब से हमारे हालात कुछ सुधर गए थे। वह घर का राशन भी ले आते थे और हमारी जरूरतों का सामान भी लाते रहते थे। वह अम्मी से कहते थे कि अगर मैं इस घर में रहता हूँ तो इतना हक तो मेरा भी बनता है कि यहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी कर सकूं। अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ ले तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सोनू अंकल की यह बातें सुनकर मेरी अम्मी भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी। सोनू अंकल वाकई एक अच्छे और नेक दिल इंसान थे। हमने उनको रहने के लिए जगह दी थी तो वह भी हमारे एहसानों का पूरा बदला चुकाने की कोशिश करते थे। दरअसल सोनू अंकल का अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था और इसीलिए वह अपना सारा सामान लेकर शहर चले आए थे। यहाँ आकर उन्होंने पापा को अपनी सारी समस्या बताई और पापा ने भी उन्हें रहने के लिए जगह दे दी। सोनू अंकल अपनी कमाई का आधा हिस्सा हमारे ऊपर खर्च कर देते थे। अब हमारी अच्छी तरह से गुजर होने लगी थी। मेरे पापा को भी पैसे की कोई समस्या नहीं होती थी। हम 4 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र ही कुछ ऐसी थी जिस उम्र में बच्चों को बहुत सारे ख्याल आते हैं। खल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मुझे सोनू अंकल बहुत अच्छे लगने लगे थे। वह मुझे पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम के लिए कहते थे तो मैं दौड़ कर उनका काम कर दिया करती थी। बच्चे खाने पीने के शौकीन तो होते ही हैं और सोनू अंकल रोज ही हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाया करते थे। अम्मी भी इन सब बातों पर तराज नहीं करती थी, क्योंकि वह भी सोनू अंकल को इस घर का एक हिस्सा समझने लगी थी। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में मेरे अम्मी पापा सो जाते थे और दूसरे कमरे में हम सारे भाई बहन जमीन पर सो जा आते थे। हमारे कमरे में एक चारपाई भी पड़ी रहती थी, पर अब उस
चारपाई पर सोनू अंकल सोते थे। इन दिनों में कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे उस इंसान को चाचा कहने में भी शर्म आती थी। मैंने अपनी जिंदगी में एक सबक हासिल किया था और यह इस दुनिया की हकीकत है। यहाँ अपने तो गैर बन जाते हैं, लेकिन कोई गैर कभी अपना नहीं बन सकता। सारे बच्चे दिन भर खेल कूद कर रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर गहरी नींद में सो जाते थे और मैं तो स्कूल जाने के अलावा अम्मी के साथ घर का काम भी किया करती थी। लिहाजा मैं तो और भी ज्यादा थक जाती थी। हम सबको रात में ऐसी गहरी नींद आती थी कि किसी बात का होश ही नहीं रहता था। और भला 6वीं क्लास की बच्ची को किस बात का होश रहता। रात में जब मेरे सारे भाई बहन गहरी नींद में सो जाते थे तो सोनू अंकल मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेते थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई होती थी। अगर मैं कभी जाग भी जाती थी तो वह मुझे चॉकलेट या बिस्किट देकर फिर से सुला देते थे और कहते थे कि यह सब हमारे बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताना। अगर वह ना भी कहते तब भी मैं किसी को या ही बताती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ सोनू अंकल की हरकतें और भी अजीब होती जा रही थी। बस फर्क इतना था कि अब उन हरकतों में वाहियात बातें भी शामिल हो गई थी। हम बच्चों वाले कमरे में थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी थी। सोनू अंकल ने पापा को सलाह दी कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसी कमरे में एक छोटा सा कमरा बना सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कम पैसे में यह सारा काम कर देंगे और मेहनत मजदूरी मैं खुद कर लूंगा। मैं अपने मालिक से कहकर खिड़कियां दरवाजे भी बहुत कम पैसों में बनवा दूंगा। पापा को सोनू अंकल की बात बहुत अच्छी लगी। वैसे भी हमारे घर में एक और कमरे की सख्त जरूरत थी और जब पापा को लगा कि यह काम सस्ते में हो जाएगा तो वह भी खुशी खुशी सोनू अंकल की बात मान गए। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा कमरा बनकर तैयार हो गया। पापा ने वह कमरा सोनू अंकल को दे दिया ताकि हम सारे बच्चे सुकून से अलग रहकर अपनी पढ़ाई कर सके और सोनू अंकल को भी अपना एक कमरा मिल सके। अब हम सारे अपने कमरे में सोते थे और सोनू अंकल अपने कमरे में सोते थे, पर जब मेरे भाई बहन सो जाते थे तो वह इंसान चुपके से हमारे कमरे में आ जाता था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी मुझे सब समझ आने लगा था। मैं अक्सर उनसे कहा करती थी, अंकल आप इतनी रात को मेरे कमरे में मत आया कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। इस पर वह हंसते हुए कहते, तुम्हारा पापा तुझ पर भरोसा करेगा? शायद नहीं, वह तो मेरी बात मानेगा क्योंकि मैं उसे अपनी आधी सैलरी देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आती हो अपनी इच्छाएं पूरी करवाने और जब मैं तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं कर पाता तो तुम गुस्से में मेरी शिकायत करने की धमकी देने लगती हो। उनकी इन बातों से मैं अंदर तक डर जाती थी। उन्होंने मेरे बचपन को डर और घुटन के साये में ढक दिया था। मैंने कभी अपनी अम्मी और पापा को भी कुछ नहीं बताया। मुझे पता था अगर मैंने कुछ कहा तो वे मेरी बात पर शायद ही विश्वास करेंगे। उनका भरोसा सोनू अंकल पर ज्यादा था। मैं सब कुछ सहती रही, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे और दूसरी ओर मेरे पापा उनकी फिक्र में रहते थे कि उनका यह कुंवारा दोस्त कब तक अकेला रहेगा। पापा ने एक दिन अम्मी से कहा, सोनू की शादी करवा दो, इससे उसका घर बस जाएगा और वह खुश रह पाएगा। इसके बाद अम्मी ने उनके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद एक लड़की मिल गई और कुछ दिनों बाद उनका निकाह भी हो गया। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सोनू अंकल अपनी बीवी के साथ व्यस्त रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी। जब उनकी बीवी मायके जाती तो वे दोबारा मेरे कमरे में आने की कोशिश करते। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मुझे डर था कि पापा को अगर कुछ पता चल गया तो उनका गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा। सोनू अंकल मुझे धमकियां देकर चुप कराते रहते थे। मैं पूरी तरह उनके दबाव में आ गई थी। एक दिन उन्होंने पापा से कहा, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ ताकि कुछ पैसे जोड़कर अपना घर ले सकूं। पापा ने उनकी मदद की और दुकान खुल गई। कुछ ही महीनों में
उन्होंने दुकान से पैसे कमाकर नया घर खरीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। वे तो चले गए, लेकिन मेरी जिंदगी को बर्बाद करके मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि उन्होंने मेरे साथ जो किया वह मेरे सपनों और आत्मसम्मान को कैसे मिटा गया। मेरा बचपन जैसे किसी काले बादल की छाया में ढक गया था। मेरी सहेलियां भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। उन्हें लगता था कि मैं किसी के प्यार में पड़ गई हूँ, पर उन्हें क्या पता कि मेरी जिंदगी में क्या तूफान गुजर चुका था। सोनू अंकल के जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उनकी यादें मेरे दिल और दिमाग से नहीं जाती थी। मेरा सुनहरा बचपन किसी दुखद कहानी में बदल चुका था। मैं बस यही चाहती थी कि वह इंसान मर जाए। कई बार मैं प्रार्थना करती कि उसका एक्सीडेंट हो जाए या वह कहीं डूब जाए। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में रेहान आया। वह मेरा कजिन था और मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, जब वह मेरे लिए तैयार हुआ तो मैंने उसे मना कर दिया। मैं जानती थी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। रेहान ने एक दिन मुझसे पूछा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कहो, लेकिन अगर तुम्हारे पास्ट में किसी से कोई रिश्ता रहा हो तो मुझे सच बताना। उसकी ईमानदारी ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन मैं उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकती थी। मैंने मजबूरी में कहा, रेहान तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है, यही सच्चाई है। मेरी बात सुनकर वह मायूस हो गया, लेकिन मैं उसे अपने दर्द की वजह नहीं बता सकती थी। उस दिन मैंने खुद को और अकेला महसूस किया। मेरा सबसे खूबसूरत सपना टूट गया था। मैं जानती थी कि मैंने अपने अतीत को छुपाने के लिए एक सच्चे साथी को खो दिया। इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार के करीब आने का मौका न दें। आजकल के समय में किसी पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहें और अपनी फैमिली की सुरक्षा का ख्याल रखें। अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपना